जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटर अमित क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास हम जो लेने जा रहे हैं दोस्तों, बिहार बीएड के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूछे गए पिछले कई वर्षों के प्रश्नों से। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज से रिलेटेड जितने भी बिहार बीएड एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे 2 से 3 क्लासों में। तो चलिए आज पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में हम लोग कुछ प्रश्न लिए हैं, तो उसको हल करने से पहले हम जान जाएं दोस्तों कि बीएड में कितने मार्क्स के ये परीक्षा होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ है दोस्तों कि जो बीएड जो एग्ज़ाम होता है, बीएड एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स 120 और टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसमें वो 120 होता है। ठीक है, नो निगेटिव मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं इसका सिलेबस थोड़ा कुछ जान लें। क्या क्या सिलेबस है इसका पहले जान लेते हैं हम लोग कि पहला जो पूछता है दोस्तों, जो इसका सिलेबस है, सिलेबस जो है, पहला जो जनरल इंग्लिश पूछता है, जनरल इंग्लिश कितने मार्क्स का पूछता है दोस्तों? 15 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा जो पूछता है जनरल हिंदी कितने मार्क्स के होते हैं? ये भी 15 मार्क्स के होते हैं। और तीसरा जो है आपको पूछा जाता है तर्क शक्ति, जिसको कहते हैं लॉजिकल। ये जो पूछे जाते हैं आपसे 25 मार्क। ठीक है, चौथा जो पूछता है आपसे जनरल साइंस, मतलब जनरल नॉलेज, समान ज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये जो आपसे पूछे जाते हैं ये 40 मार्क्स का पूछे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट जो है शिक्षण अभिक्षमता, ये 25 मार्क के होते हैं। ठीक है, टोटल हो गया आपका 120 क्वेश्चंस एंड मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन का बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हो गया। पहला जनरल इंग्लिश, दूसरा जनरल हिंदी, तीसरा तर्कशास्त्र जिसको कहते हैं तर्क शक्ति, चौथा हो गया समान ज्ञान और पाँचवा हो गया शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, तो चलिए इसमें से आज हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों,
वो करने जा रहे हैं हम लोग समान ज्ञान का, जो कि 40 क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम को पास करने में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं जो कि बीएड में समान ज्ञान के से पूछे गए हैं। तो चलिए आज किस क्लासों में मैं उसका ही अध्ययन करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे खिलखिलाते हुए दिखता होगा, पहला प्रश्न जो कहता है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस क्या है? आगरा है, लाहौर है, दिल्ली है, अजमेर है। तो कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, दिल्ली, हुमायूं का मकबरा। अब बात हुआ हुमायूं का, तो हुमायूं से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं थोड़ा बहुत हम संक्षिप्त में समझ जाते हैं। पहला चीज़ जो है दोस्तों कि आइए देखते हैं, ये जो मकबरा जो था, ये जो मकबरा था कब बना था? कब बना था? तो 1570 ईस्वी में बना था। ठीक है, याद रखेंगे। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? बेगम हाजी बेगम, मतलब हाजी बेगम जी ने बनाए थे। किसने बनाए थे? हाजी बेगम जी ने। ठीक है, कितना खर्च हुआ था इस मकबरे को बनाने में दोस्तों? तो हुआ था 1.5 मिलियन। ठीक है दोस्तों, 1.5 मिलियन। चलिए इस क्वेश्चन से इतना चीज़ जाने, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है दोस्तों कि दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शंस ए अकबर, ऑप्शंस बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शंस डी बाबर। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शंस ए अकबर, ऑप्शन से अकबर। तो चलिए सबसे पहले इस बात को समझे कि दीन ए इलाही है क्या। दीन ए क्या है? एक नया धर्म है, ठीक ना। नया क्या है? धर्म है। समझ आया बात को? ये कब बना था? ये कब बना था? 1582 ईस्वी में। 1582। किसने बनवाया था? अकबर जी ने। किसने बनवाया था? अकबर जी ने। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से हम लोग 3 बातें सीखे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न जो कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन है 1520, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1532, ऑप्शन डी 1626। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी 1526। तो चलिए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। सबसे पहले ये कब बना था? 1526 में ये युद्ध हुआ था, ठीक ना। 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसको हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सल्तनत का स्थापना की थी। बाबर और किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी को क्या किया? हरा दिया था। हराने के बाद क्या हुआ? मुगल सल्तनत की स्थापना किया गया। कहाँ? भारत में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जान गए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी में। और कौन हारा था? इब्राहिम लोदी जी ने। उसके बाद बाबर ने क्या किया था? भारत में प्रथम मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में इस क्वेश्चन से। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि हुमायूंनामा किसने लिखी है? हुमायूंनामा क्या है? एक तरह से बुक है, पुस्तक है। इसको किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, हुमायूं, अबुल फजल निर्जरा। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका दोस्तों गुलबदन
बेगम। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब चलिए बात समझते हैं कि हुमायूं नामा क्या है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें जान जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए जान जाते हैं। जो हुमायूं नामा, हुमायूं नामा जो है दोस्तों, ये क्या है? मुग़ल बादशाह जो थे, हुमायूं की जीवनी था। हुमायूं का क्या था? हुमायूं का जीवनी के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। और आपका गुलबदन जो थे, ये गुलबदन कौन है पता है? ये जो गुलबदन है ये हुमायूं का सिस्टर है। हुमायूं का कौन है? बहन है, जिसने इस बुक को लिखा है। ठीक है, किसके बारे में लिखा था? हुमायूं की जीवनी के बारे में लिखा था। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब इसमें किसका किसका जानकारी और दिया है दोस्तों? तो इसमें दिया है बाबर और हुमायूं के बारे में दिया गया। इस पुस्तक में क्या जानकारी दिया है? बाबर और हुमायूं का, बाबर और हुमायूं के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 क्वेश्चन का अध्ययन किए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस तरह रहा। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 कहता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कुंडग्राम, काशी और कपिलवस्तु। इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों? कुंडग्राम। राइट आंसर क्या हो गया? कुंडग्राम। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो चलिए, महावीर का जन्म तो पता है कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में था। कुंडग्राम ये किस ज़िला में पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है वैशाली ज़िला में। याद रखेंगे। कब हुआ था दोस्तों? तो 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक ना, याद रखेंगे। इसकी मम्मी का नाम क्या था? महावीर का मम्मी का नाम, एक मिनट यहाँ पर लिख देते हैं। माता का नाम क्या था? महावीर का माता का नाम जानते होंगे, त्रिशला। त्रिशला। ठीक है, ठीक ना। चलिए, इतनी बात समझ में आया एक क्वेश्चन से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता कौन सा प्रथम वेद है? कौन सा प्रथम वेद है? तो अब लोग जानते होंगे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो ऑप्शन से डी इज राइट आंसर, ऋग्वेद। प्रथम वेद कौन था? ऋग्वेद था। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये जो ऋग्वेद जो था दोस्तों कि प्रथम धर्म ग्रंथ और प्रथम पुस्तक भी था। ये प्रथम वेद है जो कि पदात्मक है। इसमें कितना है? इस ऋग्वेद में टोटल मंडल कितना है? टोटल मंडल आपका हो गया 10। ठीक ना, और 10 और आपका सूक्त कितना हो गया? सॉरी, सूक्त आपका हो गया 1028 हो गया। और मंत्र कितने थे? मंत्र थे टोटल 11,000। समझ में आया? समझे ना? ये ईश्वर, आप देखिए वेद कहता किसको? आप पूछेगा वेद क्या है? तो वेद क्या? ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पे आधारित, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? श्रुति भी कहा जाता है वेद को। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सब लोग जानते होंगे। ऑप्शन कहता है 1904, 1905, 1906, 1907। ऑप्शन बी इज राइट आंसर,
1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। लेकिन कौन करवाया था? तत्कालिक वाइसराय जो थे, तत्कालिक वाइसराय कर्जन के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, पहले घोषणा किया था। कहते कब किया था घोषणा? घोषणा जो किया था वो किया था 19 जुलाई 1905 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूर्ण रूप से जो विभाजित हुआ, पूर्ण विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 8, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? M.K. गांधी, M.M. मालवीय, गोखले, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सभी जो लोग जानते हैं, M.K. गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था ये? कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। याद रखेंगे, ठीक है ना। भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था ये, जिसने करवाया था चंपारण आंदोलन। ये किसके खिलाफ था? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था, आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित के लिए। ठीक ना। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या आपका 9 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1880, 1884, 1885, 1890। तो सब लोग जानते होंगे 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। याद रहेगा, ठीक है। अब टोटल कितने प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ था यह स्थापना? टोटल कुल प्रतिनिधि कितना था? 72 थे। ठीक है, कब हुआ था? तो हो गया 1885। ठीक है, कहाँ हुआ था? अब पूछेगा, कभी पूछ देगा कहाँ हुआ था, तो आप रखेंगे याद, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, शॉर्ट में लिखो। इतना बात समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम। सब लोग जानते होंगे इसका आंसर भाई, फटाक ना बोल दीजिए झारखंड। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्यारा प्यारा सा प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, गीतांजलि की रचना किसने की? तो ऑप्शन सी है R.S. टैगोर, ऑप्शन बी A.K. गांधी, ऑप्शन सी महादेवी, ऑप्शन सी श्री अरविंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? R.S. टैगोर, गीतांजलि का। ठीक ना। इस बुक के क्या है, इसके बुक के बारे में जान जाते हैं थोड़ा सा। गीतांजलि बुक जो है बहुत विश्व प्रसिद्ध था ये भी बुक। इसमें हम कब मिला गया था इसको नोबेल अवार्ड कब मिला गया था? याद रखिएगा आप इसको, नोबेल अवार्ड कब मिला था?
ईस्वी में। ठीक है, ये बुक विश्व स्तर पे बहुत ही प्रचलित था 1910 में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी जानता है, नीतीश कुमार, अर्जुन मुंडा, सुशील मोदी, लालू यादव। तो नीतीश कुमार सब लोग जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कहता क्या है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखेंगे। 13 प्रश्न संख्या कहता है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ? गंगटोक है, आइजोल है, गुवाहाटी, इम्फाल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आइजोल। आंसर क्या हो जाएगा? आइजोल। तो चलिए, जब आइजोल की बात हुई तो सबसे पहले मिजोरम का सीएम कौन है भाई, ये जान जाए तो सबको याद आएगा जोरामथंगा। जोरामथंगा, इसको याद रखेंगे, पूछ देगा। ये जो राज बना था मिजोरम, कब बना था? कब बना था यह राज? बोलिए, याद रखेंगे आप। 1987 में बना था। क्या महाराज था यह भारत का? 23 महाराज। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और आइजोल क्या है? राजधानी के साथ साथ ये क्या है? एक सबसे बड़ा शहर भी है इस राज्य का, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 कहता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन? उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? लखनऊ, आगरा, पटना, बनारस। सब लोग जानते हैं, आंख बंद करके मार दीजिए तुम, लखनऊ। ठीक है, चलिए, इसका सीएम आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का कौन है? आदित्यनाथ, सॉरी, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ हो गया। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर कहता है कि पटना किस नदी के तट पे स्थित है? तो पटना किस नदी के तट पर स्थित है? सब लोग को पता है, गंगा नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16, ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो सबको पता होना चाहिए, आगरा, लखनऊ, रांची, राजगीर, आगरा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आगरा। समझ में गया आगरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं पिंक ऑफ सिटी। ठीक है ना, पिंक सिटी किसे बोला गया है? गुलाबी नगर को बोला गया है पिंक सिटी। किसको बोला गया है भैया? जयपुर को। याद रखेंगे आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 हो गया। 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? मनोज तिवारी, अरविंद केजरीवाल, नड्डा, राजनाथ। तो सभी लोग जानता है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, देख रहे हैं, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 19 क्वेश्चन क्या कहता है, कोसी नदी किस राज्य में है? कोसी नदी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, बिहार। चलिए अब कोसी नदी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जब कोसी नदी की बात हुई थी, ये कहाँ से निकलता है? सबसे पहले नेपाल के पहाड़ से। ठीक है, गंगा में कहाँ मिलता है? ठीक है, कहाँ? और नेपाल बहती कहाँ से कहाँ है? नेपाल और बिहार। ठीक है, गंगा में कहाँ मिलती है?
तो आप लोग जानते होंगे राजमहल। राजमहल में जाके गंगा में मिलती है। कोसी नदी क्या है? इसको बिहार का शोक का नदी बोलता है। बिहार का शोक का नदी भी कहते हैं इसे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इतना कुछ जान गए इस प्रश्न से। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं अब। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है, पोखरा है, मिथिला है, जयपुर। सब लोग जानते हो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है? पास्कल, होलीरेथ, न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज। तो सबको पता होना चाहिए कंप्यूटर का जनक किसे है? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? बताओ। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्तों कि भारत में जब रुपया है तो बांग्लादेश में क्या चलेगा? फ्रैंक, टका, लीरा, डॉलर। तो बांग्लादेश में क्या कहते हैं? रुपया को टका बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? टका। ठीक, चलिए चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों क्या? चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन 23 नंबर है। भारत में रुपया और बांग्लादेश में क्या हो? टका। ये तो ऑलरेडी पिछले था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए रहने दीजिए। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। मायोपिया कहाँ होता है? आँखों में होता है। तो मेनिनजाइटिस कहाँ होता है? गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़े या लीवर में। तो सब लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये मस्तिष्क में होता है। कहाँ पर होता है? मेनिनजाइटिस मस्तिष्क में होता है। ठीक है, तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन पृथ्वी का भाग है? पृथ्वी का कौन सा भाग है? ठीक है, तो पृथ्वी में क्या ऑप्शन? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, सभी ABC। तो ये तीनों भाग क्या होते हैं पृथ्वी का? तो ऑप्शन से D इज राइट आंसर होता है। पृथ्वी का जो भाग होता है दोस्तों, ठीक है ना, पहला होता है स्थलमंडल। ठीक है, याद रखेंगे स्थलमंडल। दूसरा होता है जलमंडल। ठीक है, तीसरा होता है वायुमंडल और चौथा होता है जीवमंडल। ठीक है, याद रखिए इतना को भाग से बना है पृथ्वी का भाग। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 26 कहता है पृथ्वी के जैवमंडल में डैश सम्मिलित होता है? वायुमंडल, सहस्त्रमंडल, जलमंडल, सभी ABC। तुरंत बताएं दोस्तों। तो ऑप्शन से D, आंख बंद करके मार दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 27 कहता है पृथ्वी पे किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं। तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, दो काल्पनिक रेखाएं होती है। एक क्या होता है? अक्षांश होता है और एक होता है देशांतर होता है ना। एक ऐसे ऐसे चलता है, एक ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, ये मेरा पृथ्वी है। तो इसका ऑप्शन C इज राइट आंसर, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा प्यारा सा है। बिहार की राजधानी कौन है? क्या है? नेपाल, रांची, भागलपुर, पटना, गया। तो आंख बंद करके मार दीजिएगा आप लोग। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। ठीक है, चलिए हलवा जैसा क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए देखते हैं। बिहार का राज्यपाल कौन है? नीतीश कुमार, फागू चौहान, रामनाथ, आनंदीबेन। तो सब लोग जानते हैं हलवा जैसा क्वेश्चन ये है, फागू चौहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड। तो चलिए इसका जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में हुआ था।
कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891। ठीक है। महू नगर सेंट छावनी में हुआ था। ठीक है, में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्या कहता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? कांग्रेस, जनसंघ, पीएसपी, एसपी। तो सब लोग जानते होंगे कांग्रेस के थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 32 जाओ भैया, 32 क्वेश्चन नंबर 32 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अग्नि का उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, एमके गांधी, जेल नेहरू, महादेवी। ये पुस्तक किसने लिखा था? मिसाइल मैन है। अग्नि का उड़ान यही उड़ाते थे हमेशा, एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? 352, 356, 350, 348। तो आंसर इसका क्या हो गया दोस्तों? 356, याद रखिएगा। 356 धारा के अनुसार से राज्यों में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति कौन है? हलवा जैसा क्वेश्चन है। अमित शाह, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, एल.के. आडवाणी। तो अंक बंद करके ऑप्शन से बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 35 चलते हैं। कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? सेस्मोग्राफ, बैरोमीटर, मैनोमीटर, एमीमीटर। तो आंख बंद के मारिएगा दोस्तों, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेस्मोग्राफ के द्वारा से क्या नापे जाते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे ही रहा 36 नंबर, सॉरी ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत, आर्कटिक, हिंद, अंटार्कटिक। बचपन से पढ़ते आए होंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। ठीक है, इतना याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 37 कहता ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन है? SO2, CO2, CPSC, NH3। तो सब लोग जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ओजोन परत के लिए सबसे खतरनाक है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। अब चलिए इसके क्लोरोफार्म का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? इसका यूज हम लोग रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं, नहीं करते हैं? एयर कंडीशनर में भी करते हैं, फोम में करते हैं, रंग में करते हैं, प्लास्टिक में करते हैं, याद रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? फ्रीज, याद रखो यार, फ्रीज में, एयर कंडीशनर में करते हैं। और किस में करते हैं? फोम, रंग, प्लास्टिक, फोम, रंग में, टीसी में करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज। ठीक है ना। और ये क्या करता है? ओजोन परत को क्षरण करता है। ठीक है, कितना हार्मफुल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा 38 नंबर। जकार्ता किस देश की राजधानी है? जकार्ता, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस। तो ऑप्शन से बी इज राइट आंसर, इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न 39 देखते हैं क्या कहता है। प्यारा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है 39 को नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा कि है पश्चिम में, तो पश्चिम में कौन सा हो सकता है दोस्तों? बताइए।
पश्चिम में कौन हो सकता है? अरब सागर। कौन हो सकता है? अरब सागर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, देखो ईस्ट में कौन है? बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, वेस्ट में हो गया अरब सागर। ठीक है, और साउथ में हो गया हिंद महासागर सागर हो गया, और नॉर्थ में क्या हो गया? हिमालय माउंट। ठीक है, समझ में आ गया? यही है मेरा चौथी। राइट, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। 40 नंबर का था, भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, वीके सिंह, रवि शंकर। सब लोग जानते होंगे राजनाथ सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आरटीआई एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया? आरटीआई एक्ट 2009 से 2009, 2010, 2011, 2012। तो सब लोग जानते होंगे 2010 में से लागू किया गया। चलिए आरटीआई समझते हैं। आरटीआई एक्ट जो था दोस्तों 2009, जो अधिनियम बनाया गया था, ये बनाया था कब का बच्चा के लिए? 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा था, मुक्त शिक्षा, मुक्त और अनिवार्य समझ गए? शिक्षा के लिए ये प्रावधान लाया गया था, आरटीआई एक्ट 2009। ठीक ना? और इसे कब पारित किया गया था? इसको 2010 में जाकर के लागू कर दिया गया था। ठीक है, इसे लागू कब किया था? लागू 2010 में किया था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जीके के साथ नए क्लासों में, फिर 40 क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।